देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताएं कि सोनम वांगचुक समेत दीगर लीडरान की कैद के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। लद्दाख के मामले पर सरकार की खामोशी से नाराजगी है। सरकार के रवैये से लोग पुरअमन मुजाहरे के लिए मजबूर हो गए हैं। वजारत दाखिला से लद्दाख के लीडरान की अपील है कि फौरी तौर पर लद्दाख के मामले पर बात करने की अपील की गई है। लोगों के एतमाद को तोड़ने के बजाय बहाल करे सरकार। सोनम वांगचुक समेत दीगर लीडरान की गिरफ्तारी के आज 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान मरकजी सरकार ने भी लद्दाख के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इससे नाराज लद्दाख के लीडरान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि सरकार का ये रवैया लोगों के पुरअमन एहतजाज के लिए मजबूर कर रहा है। वजारत दाखिला को चाहिए कि फौरी तौर पर लद्दाख के मामले पर बात करें ताकि लोगों का एतमाद टूटने के बजाय और मजबूत हो सके। आपको बता दें कि 100 दिन मुकम्मल हो गए। सोनम वांगचुक समेत जो लद्दाख तशद्दुद के बाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको आज 100 दिन पूरे हो गए। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है क्योंकि सरकार की तरफ से ठंडा रवैया लोगों को नाराज कर रहा है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक समेत दीगर लीडरान की जो गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही है क्योंकि 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं लद्दाख के मामले पर। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, क्या जानकारी है? 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं, तमाम लीडरान को यहाँ पर कैद में हुए, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए यास्मीन, इस वक्त अगर हम बात करें लद्दाख में, जहां एक तरफ केडीए और अपेक्स को लेकर जो एमएचए में जो बातचीत चल रही थी वो बीच में थमसी गई है और 24 तारीख को जो वाकया हुआ था लेह के अंदर, उससे जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे ऐसे जो लीडरान थे लेह के अंदर, उनकी जो है गिरफ्तारी वो हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। और उसके बाद से ही जो सोनम वांगचुक है, जिसे सोशल एक्टिविस्ट कहा जाता है, उन्हें जो है जोधपुर जेल में जो है अभी भी वहाँ पे कैद पे रखा गया है। और जिस चीज को लेकर हम देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ के जो लीडरान है वो बार बार ये अपील कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे केस से जो है वो रिहा किया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो सिचुएशन हो वो यहाँ पे खराब ना हो। और इस वक्त आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो लोकल जो एक्टिविस्ट हैं, सज्जाद हुसैन करगिली, उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है कि जितनी जल्द हो सके लद्दाख के सिचुएशन पे जो है एमएचए बात करने के लिए लद्दाख के तमाम लीडर एक बार राउंड टेबल में वहां पे बुलाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है लद्दाख के अंदर फिर से एक बार जो है लीडरान के अंदर जो गर्मा गर्मी है, जो गहमा गहमी है, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से लीडरान को यहाँ पे डेट फिक्स किया गया था कि यहाँ पे हम बातचीत करेंगे, एमएचए में जो है यहाँ के लीडरान को यहाँ से बुलाया जाएगा, लेकिन उन तमाम चीजों को जो इस वक्त यहाँ पे डिले किया जा रहा है। और इस वक्त क्या फिरोज एक भी बार इस बीच में बात नहीं हुई है सरकार और नुमाइंदों के बीच में? देखिए सदफ, इस बीच में एक बार यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन उससे बाद से तमाम किसी भी तरह की जो बातचीत का जो सिलसिला है वो अभी यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे शुरू नहीं किया गया है। जिस चीज को लेकर हमने देखा कि जिस तरीके से सज्जाद हुसैन करगिली ने भी कहा कि लोगों का जो सब्र है वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, वो सब्र यहाँ पे वक्त रहते यहाँ पे थमा रहे, सिचुएशन जो है नॉर्मल रहे, यहाँ पे उन तमाम चीजों को जो है मरकजी सरकार को यहाँ पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जिस तरीके से तमाम लीडर बार बार ये अपील कर रही थी कि जिस तरीके से 24 का जो सानहा यहाँ पे पेश आया था, उसके चलते कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही थी वो भी यहाँ पे मुसलसल यहाँ पे चल रहा है। कंटिन्यू बेसिस पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो आगे यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम इस वक्त अहम चीज ये है कि ये बताया जा रहा है कि जितना जल्द हो सके अगर एमएचए यहाँ पे लद्दाख के तमाम लीडरों को वहाँ पे बुलाती है तो आने वाले वक्त में जो फर्दर स्टेप जो है वो यहाँ पे वो लोग ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त कहीं ना कहीं जो लीडरान है, चाहे हम उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि सरकार का जो रवैया है वो पुरअमन एहतजाज की तरफ हमें धकेल रहा है। तो क्या कुछ इसको लेकर पेशरफ्त है? क्या कोई एहतजाज होगा? देखिए सदफ, देखिए यास्मीन, इस वक्त अगर हम बात करें जो तमाम तर चीज़ें हैं वो इस समय आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं क्योंकि लोगों का सब्र न टूटे। क्योंकि आप जो है अब देखा ये भी जा सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ जीरो में, चाहे हम केडीए की बात करें या अपेक्स बॉडी की बात करें, उनके बीच में मीटिंग भी यहाँ पे तय हो सकती है और उसके बाद भी आगे का जो लाहे अमल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि 24 के सानिये के बाद से जो है तमाम चीज़ें जो हैं खासतौर पर लद्दाख के अंदर वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो थमसी
गई हैं। तो उन तमाम चीज़ों के देखते हुए इस वक्त जो है फिर से एक बार जो तमाम लीडरान है वो इस वक्त यहाँ पे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली जो एक्टिविस्ट है सज्जाद हुसैन करगिली, उन्होंने खास तवज्जो यहाँ पे मरकज को कहा है कि वो खास तवज्जो दे और जितनी जल्दी हो सके जो है इन तमाम चीजों को जो है वो यहाँ पे रिज्यूम करने की जरूरत है। और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक वो अभी भी जेल में है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है ताकि बातचीत के लिए सरकार से वक्त मांगा जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर बातचीत करे और जो लीडरान जेल में हैं, कैद में हैं, उनके ऊपर भी बात की जाए ताकि कोई हल निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर से जिले भर में सभी वीपीएन सर्विस को फौरी तौर पर 2 महीने के लिए सस्पेंड करने का हुक्म जारी किया गया है। यह ऑर्डर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह कदम एसएसपी श्रीनगर की एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है जिसमें कुछ शरपसंद की जानिब से वीपीएन के गलत इस्तेमाल को लेकर सख्त अंदेशे जाहिर किए गए हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि वीपीएन के जरिए एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन और आईपी एड्रेस छुपाने से पब्लिक ऑर्डर और साइबर सिक्योरिटी को संगीन खतरा पैदा हो सकता है। ऑर्डर में कहा गया है कि वीपीएन का इस्तेमाल वेबसाइट पाबंदियों और फायरवॉल्स को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है जिससे गैर कानूनी सरगर्मियों को अंजाम देना आसान हो जाता है। इसमें अमन में खलल डालने, भड़काऊ कंटेंट फैलाने और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के कोऑर्डिनेशन जैसे खतरों का भी जिक्र किया गया है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में साफ कहा है कि बिना रोक टोक वीपीएन का इस्तेमाल आम लोगों की सलामती और हसास जानकारी की हिफाजत के लिए एक संगीन खतरा है। वीपीएन के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। इसी सिमत में फिर से श्रीनगर में यहाँ पर 2 महीने के लिए वीपीएन को सस्पेंड कर दिया गया। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? वीपीएन को यहाँ पर बंद कर दिया गया 2 महीने के लिए, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे हम उसमें कुलगाम की बात करें, पुलवामा की बात करें, बडगाम की बात करें, इन सभी लोकेशंस पे जो है ऑलरेडी वीपीएन पे बैन आ चुकी है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने इस पे बिल्कुल कदम लगाई है। किसी भी तरह से कहीं पे भी जो है वीपीएन जो नेटवर्क्स जो है उसको यूज नहीं किया जा सकता है। और इसी कड़ी में आज जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भी इस दायरे में आ चुका है। और अंडर सेक्शन अगर हम बीएनएस की बात करें, अंडर सेक्शन 163 के तहत अब श्रीनगर में भी एटलीस्ट 2 महीने तक कोई भी वीपीएन नेटवर्क जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा। और खासतौर पर कहा गया है कि अगर किसी को भी इस कंप्लायंस के साथ जो है किसी भी तरीके से इसकी खिलाफवर्जी की गई तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से अभी हमें दिल्ली ब्लास्ट की सूरत हाल देखने को मिली है, एक बड़ा एक नेटवर्क जो है काम कर रहा था उसके बिहाइंड, वहीं पे जो साइबर सिक्योरिटी है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है इस टाइप पे सिक्योरिटी की। अगर हम पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखते हैं तो इन सभी चीजों को जो है कंट्रोल कर्व करने के लिए जो है करंटली गवर्नमेंट की तरफ से और खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है ये इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि जो लोगों के जो डेटाज हैं वो भी सेफ रहे और किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे शख्स को, चाहे हम OGWs की बात करें या टेररिस्ट की बात करें, वो किसी भी तरीके से साइबर को इस्तेमाल ना करें। चाहे हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज की बात करें या प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स की बात करें, जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे जो अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल करने के लिए 100% जो है उसकी एश्योरेंस हासिल करने के लिए इस तरह के इकदाम जो है हमें करंटली कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल रहे हैं। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि इससे प्रीवियसली कई सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी जो है वीपीएन पे बैन लगाई गई है और अब जो है आज से यहाँ श्रीनगर में भी वीपीएन को यूज करने पे मुकम्मल तौर पर बैन लग चुकी है। जी बिल्कुल, वीपीएन पे बैन लगा दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से ये फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल और तकसीम को लेकर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू ने तफसीली जानकारी दी है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 50वीं
प्रोग्रेस मीटिंग की सदारत की है, जिसमें उन्होंने मुल्क में चल रहे अहम प्रोजेक्ट का जायजा लिया है। जम्मू कश्मीर में PMG पोर्टल पर चल रही मरकजी सरकार की तरफ से कुल 61 प्रोजेक्ट हैं, जिनकी लागत 4,12,000 करोड़ है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि 61 प्रोजेक्ट में से 15 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, जिसकी लागत 69,000 करोड़ है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख समन्वय मंच है। इसके माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट्स, योजनाओं और जन शिकायतों की हर महीने प्रधानमंत्री जी द्वारा रियल टाइम समीक्षा की जाती है। जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसमें सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि शामिल हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, यूटी प्रशासन और एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के बीच समन्वय जरूरी है। यूटी सरकार भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, यूटिलिटी शिफ्टिंग और कानून व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। भारत सरकार के 500 करोड़ या उससे अधिक लागत की परियोजनाओं की निगरानी एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप करता है, PMG, और उन्होंने इस मॉनिटरिंग के लिए एक PMG पोर्टल भी बनाया है। बीजेपी खवातीन विंग गांदरबल की तरफ से पार्टी की खवातीन इकाई को मजबूत करने के मकसद से एक इंट्रोडक्शन मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में पूरे जिले से खवातीन कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीटिंग को खिताब करते हुए बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सुनीता रैना ने पार्टी खवातीन इकाई की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खवातीन कारकुनान से कहा कि अवाम से राब्ता मजबूत करने और समाजी भलाई से जुड़े प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि पार्टी की पॉलिसियों को जमीनी सतह तक पहुंचाया जा सके। वहीं बीजेपी गांदरबल की जिला सदर आयशा खान ने इत्तेहाद और इज्तिमाई जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने के लिए सभी खवातीन कारकुनान को मिलजुल कर काम करना होगा। मेरा नाम आयशा खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, भारतीय जनता पार्टी की। आज हमारी ये जो प्रोग्राम था हमारा यहाँ, हमारे जम्मू से आई थी हमारे स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट सुनीता रैना जी। उन्होंने हमारी टीम से मुलाकात की, पूरी टीम से मैंने उनको मिलाया और काफ़ी उन्होंने हमारी टीम की महिलाओं ने उनसे बातचीत की। सुनीता जी ने उनके साथ बात की। बहुत खुश हुई मैम उनके साथ देखकर, हमारा टीम वर्क देखकर, और जो उनके तवसरात थे हमारे साथ, उन्होंने अपने तसरात हमारे साथ शेयर किए। इंशाल्लाह जब हमारी हौसला अफजाई होती है, जब बाहर से कोई आता है तो हमें लगता है हाँ जी हम कहीं पर हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और टीम में आगे बढ़ने की सलाहियत आती है। इस डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में महिला मोर्चा की एक मीटिंग मुंतखब हुई, जिसकी सदारत महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैडम आशा जी कर रही थी और हमारे स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट भी महिला की आई थी। तो इस सिलसिले में आज इंट्रोडक्शन था इनके टीम का। ये परसों ही इन्होंने टीम बनाई, तो टीम के साथ इंट्रोडक्शन था आज। बड़ा अच्छा बढ़ चढ़ के प्रोग्राम इन्होंने किया। हम बड़े शुक्रगुजार हैं महिलाओं के, जो गांदरबल में इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी उम्मीद रहेगी कि हमारे साथ और भी लेडीजें जुड़ेगी। एमएलए शेख खुर्शीद ने एनसी सरकार पर जमकर हमला किया है और कहा है कि उमर सरकार के 1 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने लोगों से किए एक भी वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सरकार हर महाज पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। रिजर्वेशन के मामले पर 6 माह बीत चुके हैं, इसके बावजूद सरकार की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिससे लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से फौरी तौर पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है, ताकि अवामी मसाइल पर संजीदगी से बात की जाए और उसे हल करने पर जोर दिया जाए। जी J&K लद्दाख में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान एजाज मंजर। इस वक्त हम मौजूद है सरहद जिला कुपवारा के लंगेट इलाके में और मेरे साथ बात करने के लिए मुझे एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल गुजर चुका है कि वो भी एमएलए रह चुके और क्या एक तरफ सरकार ने जो दावे किए थे लोगों के साथ कि हम बिजली फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे या जो बाकी चीजें वो फ्री देंगे, लेकिन एक ही नजर है यहाँ पे आज बात करने के लिए, इन्हीं मुद्दों पे आज मेरे साथ बात करने के लिए शेख खुर्शीद, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो
जज कर सकते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था उसका तो कहीं कोई नाम निशान नहीं है। तो जो आपने जो उनका मैनिफेस्टो था उसका एक पॉइंट जो आपने जो मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसके ऊपर इतना बड़ा मैंडेट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 370 और 35A की बात करेंगे, हम स्टेट फूड की बात करेंगे, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करेंगे, हम डायलॉग और डिस्कशन की बात करेंगे। तो वो तो दूर, जो बेसिक जो तामीर तरक्की के वादे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, चाहे नौजवानों की जो रिजर्वेशन का जो मसला है उसको रैशनलाइज करने के हवाले से, चाहे फ्री गैस सिलेंडर के हवाले से, चाहे एम्प्लॉयमेंट और टूरिज्म के हवाले से, तो उन सारे वादों के ऊपर आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कहीं नजर नहीं आ रही। तो इस वक्त जो मेन तशवीश में लोगों में दौड़ रही है कि वो अब उनके राशन कार्ड भी काटे जा रहे हैं। 100% बिल्कुल। देखिए, ऑनेस्टली मैं ये बताऊं कि सरकार को जो है इस सिलसिले में, इस जिम्मे में कोई आइडिया ही नहीं है। उनको कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। जब हम भी सरकार में बैठे जो जिम्मेदारान हैं, जब हम उनके साथ इन मसाइल को उठाते हैं तो कभी कभार हमें काफ़ी मायूसी होती है कि उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि कहाँ से ऑपरेट होता है, क्या क्राइटेरिया है, डाटा क्या है, तो किस तरह से गरीब लोग जो है, अगर उनके राशन कार्ड जिस तरह से आप डिलीट करने की बात कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, पोर्टल की एक्सेस कहाँ है। तो मुझे लगता है कि कोई जो है कोई आइडिया नहीं है इस वक्त सरकार के पास इन चीज़ों का। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो गरमाई गई है वो है कि रिजर्वेशन पॉलिसी। एक तरफ से हुकूमत कह रही है कि हम रिजर्वेशन मीटिंग बुलाएंगे, दूसरी तरफ उन्हीं का एमपी जो है कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिजर्वेशन का मसला जो है इसको हल करेंगे, लेकिन अभी तक जो है उसका ड्राफ्ट सामने उन्होंने नहीं लाया। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है, जो उन्होंने कैबिनेट में जो प्रपोजल जो उन्होंने सामने लाया, तो मुझे लगता है कि जिस वक्त वो मंजर आम पर आएगा उसमें भी, चाहे वो फिर एलजी ऑफिस से अप्रूव हो या ना हो, लेकिन उसमें भी जो है जो कश्मीरी स्पीकिंग जो लोग हैं, या जो अगर हम रूरल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान हमारे ही ऊपर होगा। तो लिहाजा बजाय इसके कि असेंबली में जो है एक बिल लाते, इस चीज़ को वहाँ पे जो है डिस्कस करते, सारे जो अलग अलग सोच और अलग अलग नजरिया फिक्रिया से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या अलग अलग रीजन से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग कम्युनिटी से, कास्ट से, रिजर्व्ड कैटेगरी से रखने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो वहाँ पे अपनी बातें रखते, वो वहाँ पे अपना जो है अपना मौक़िफ़ रखते, और तब जाके कोई हतमी फैसला लिया जाता। लेकिन उसके बरक्स आपने देखा होगा कि किस तरह से पब्लिक प्रेशर में आके, या अपनी पार्टी जो उन्हीं के एमपी साहब हैं, या जो उनके पार्टी के कुछ लोग हैं, उनके प्रेशर में आके एक जल्दबाजी में एक फैसला लिया गया, उस फैसले की भी कहीं अभी टांगे हमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन एक बड़ा इशू है, जिस पे चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए था कि वो सिंसियरली जो है इसको रैशनलाइज करते, पॉपुलेशन की बुनियाद पे रैशनलाइज करते, रीजन के बुनियाद पे, कैटेगरी के बुनियाद पे करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लिहाजा हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जो है उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा और लोग उनको इस चीज़ का जवाब देंगे। तो जो इस खुशफहमी में है कि मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब जो है यहाँ गिफ्ट में ला के उनके गोद में जो है कोई तोहफा देंगे उनको, तो मुझे लगता है ये उनका वहम है, उनका भ्रम है, उनका खाम ख्याल है। तो उनको इस भ्रम से बाहर आना चाहिए। उनको चाहिए कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के सारे लेजिस्लेटर, जम्मू कश्मीर की जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको ऑन बोर्ड लेके जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बेसिक मसाइल है, चाहे इस वक्त जो स्टेट हुड का सबसे बड़ा मसला है, 370-35A का मसला है, उस पर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को यूनाइट करें। जिस तरह से उन्होंने अपने सियासी, अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए 2019 में या 2020 के जिस वक्त डीडीसी इलेक्शंस हुए, उस वक्त अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट किया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी
या जो दूसरी छोटी पार्टियां हमारी पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि हमें इल्म नहीं है, हम तो हमेशा जो है इनको दुश्मन नजर आते थे। तो हम चाहते हैं कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आपने अपने सियासी फायदों के लिए PAGD बनाया, आपने उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट किया, इस वक्त आप एक इनिशिएटिव उठाइए। आप इस वक्त जब भी यहाँ कोई मसला होता है, हमारा पहला जो है, हमारी पहली डिमांड होती है कि चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं। वाहिद एक ऐसा जो है जम्मू कश्मीर में एक ये हुकूमत बनने के बाद एक वक्त जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो है पहलगाम अटैक के बाद। और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी पार्टिसिपेट किया, हमने भी वहाँ पे जो है अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन बाकी उसको छोड़ के आप देख लीजिए कितने सेंसिटिव इश्यूज यहाँ पे आए, चाहे वक्फ बिल का मसला हुआ, चाहे यहाँ पे रिजर्वेशन का मसला है, चाहे यहाँ पे आप बेरोजगारी का मसला देख लीजिए, पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी का मसला देख लीजिए। आप इस वक्त ये जो जमहूरियत में आप देख सकते हैं कि डिसेंट वॉइस को दबाने की जो इस वक्त कोशिश की जा रही है, मीडिया और जर्नलिस्ट को किस तरह से जो है उनको खामोश किया जा रहा है, एम्प्लॉयज की टर्मिनेशन लगातार जारी है, PSAs लगातार चल रहे हैं, डिमोलिशन यहाँ पे की गई, किस तरह से गया। आप बताइए क्या चीफ मिनिस्टर साहब कम से कम एक बार तो कम से कम वो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, हम भी वहां पे अपनी राय देते, हम उसके साथ खड़े रहते। लेकिन उन्होंने या तो पहलगाम अटैक के वक्त या राज्यसभा इलेक्शन के वक्त जो है उनको दूसरी जो रीजनल पार्टियां हैं वो याद आती हैं। उस वक्त उनको जो है कश्मीरी जो सेंटिमेंट है उसको वो याद आता है और उसको उबारने की कोशिश करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। हालांकि हमने भी राज्यसभा इलेक्शन में उनको सपोर्ट किया, लेकिन हमने एक लार्जर काज के लिए सपोर्ट किया। हम आज उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपको राज्यसभा इलेक्शन के वक्त जो है, जब आपको यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां याद आती हैं, उस वक्त PDP, PC, AIP दूसरी पार्टियां याद आती हैं, तो लोगों के जिस वक्त मसाइल होते हैं, जिस वक्त लोगों के ऊपर घरों के ऊपर मजम्मत तब्दील नहीं हो रही। मेरे साथ MLA लंगेट का साफ तौर कहना है कि हुकूमत को चाहे कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए जिसमें हर पार्टी को अपनी वहाँ पर तासुरात रखे। जहाँ इस वक्त चाहे बेरोजगारी की बात करें या मनरेगा की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, उन्हें कहा कि जो सब वेंडर्स की तरफ से वहाँ पे मारपीट की जाए उन पर बात करें। तो फिलहाल तो हुकूमत को चाहे कि वो एक मीटिंग ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए जिसमें डिस्कस होगी किस तरह इसमें पेशरफ्त हो सकती है। जी मीडिया के लिए कुपवारा से एजाज मंजर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।